अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज शुरू करने से पहले अगर आप ये 7 काम छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत। सबसे पहले जिस जगह आप नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का पाक होना जरूरी है। जिस मुसल्ले पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो मुसल्ला पाक होना शर्त है। अगर ये शर्त फोत हो जाती है नमाज नहीं होगी। नंबर 2, आपका जिस्म भी पाक होना जरूरी है। किसी वजह से, भूले से, अनजाने से आपको पता नहीं लगा, आपका जिस्म नापाक रह गया, बाद में पता लगा मेरे जिस्म पे तो निजासत लगी हुई थी, तो फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 3, कपड़ों का पाक होना ये भी जरूरी है, शर्त में दाखिल है। अगर भूले से आपने नमाज अदा कर ली, बाद में आपने अपने कपड़ों को देखा कि इस पे तो नापाकी लगी हुई थी, तो आप नमाज दोबारा अदा करेंगे। नंबर 4, सतर का छुपाना यह भी शर्त में दाखिल है। अगर ये शर्त नहीं पाई गई तो आपकी नमाज नहीं होगी। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है, अगर ये खुल जाए नमाज टूट जाएगी, और औरत का तो पूरा जिस्म ही सतर है। और इसके साथ नंबर 5, नमाज का वक़्त होना यह भी जरूरी है। आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके लिए फजर का वक़्त शर्त है, जोहर की पढ़ रहे हैं तो जोहर का वक़्त शर्त है। इसी पर क्यास कर लें, असर की नमाज असर के वक़्त में, और ये अदा नमाज के लिए शर्त है, कज़ा नमाज के लिए शर्त नहीं है। और नंबर 6, क़िबला रुख होना। भूले से, जानबूझकर अगर आपने क़िबले का रुख छोड़ दिया, आपको बाद में पता लग रहा है मैंने तो किसी और तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, तो भी आपकी नमाज अदा नहीं हुई, नमाज आप दोबारा अदा करेंगे। और इसके साथ साथ नियत करना कि आप फर्ज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो नियत करना भी, नमाज की नियत करना भी जरूरी है। अब ये 7 चीजें थी, 7 काम थे नमाज शुरू करने से पहले। अगर इनमें से कोई रह जाए भूले से, जानबूझकर, तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी। और जो नमाज से पहले काम हैं इनको शराइत कहते हैं, और शराइत अमल से पहले हुआ करती हैं। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।